नवरात्र के इस पावन पर्व पर पेप्टेक टाइम लेकर आया है एक खास कार्यक्रम जिसका नाम है चलो माई के द्वार। क्षेत्र भर और आसपास जहां जहां माई का दरबार सजा है, उनके मंदिर और उनकी प्रतिमा विराजमान है, उन स्थानों के दर्शन हम इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको करा रहे हैं। तो आप भी चलिए माई के द्वार। आज हम बात कर रहे हैं छतरपुर शहर के बाईपास रोड पर सैकड़ों वर्ष पुराने मां फूला देवी मंदिर के। ये छतरपुर का ऐसा अनोखा और प्राचीन मंदिर है जहां पर मां फूला देवी के साथ विराजमान हैं साक्षात नाग देवता। स्थानीय निवासी कृष्णपाल सिंह बताते हैं कि ये प्राचीन मंदिर महाराजा छत्रसाल के समय में स्थापित हुआ था और दशनाम जूना अखाड़ा के अंतर्गत आता है। ये तो साहब कम से कम होगा, ये 500-600 साल पुराना मंदिर होगा, जब छतरपुर बसा हो जब का मंदिर होगा ये। मंदिर की परंपरा के अनुसार जूना अखाड़ा से ही महंत यहाँ पर आकर माता की पूजा अर्चना करते हैं। वर्तमान में महंत अरविंद भारती बीते 5 वर्षों से मां की सेवा में यहाँ पर संलग्न हैं। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि इस मंदिर की महिमा इतनी है कि बालक दास महाराज को यहीं से अपनी शक्तियां मिली। वे सिर्फ और सिर्फ अंगूठा चूसते थे, लेकिन मां की कृपा से उन्हें कभी भी भोजन पानी की आवश्यकता नहीं पड़ी। इसके अलावा जूना अखाड़ा के महंत मनोज भारती यहाँ के महंत रहे, जिन्होंने यहाँ से सिद्धियां प्राप्त की। और काफी साधु आए यहाँ, एक से एक उनको का नाम शक्ति मिली है। बालक दास जी आप नाम सुना है, बालक महाराज वो अच्छी शक्ति दे रहे हैं, वहीं से सब उनको मिला है यहीं से। वो तो बहुत अच्छे, वो खाना पीना कुछ नहीं खाते, उठा भर पीते थे मुँह में अपने, वैसे से दूध सब वो चलता था। उन्हें एक से एक माता की तो शक्ति मिली। मनोज भारती जी रहे जूना अखाड़ा से, वो अपने रहे, उनका बढ़िया रहा काम। तो उनकी जो उनके अगर जो धबूत दे तो आदमी को मनोकामना भाई, ये साधु तो अपने। रिटायर्ड नगरपालिका कर्मचारी कृष्णपाल सिंह बताते हैं कि मंदिर में आने वाले श्रद्धालु अपनी मनोकामनाएं लेकर यहाँ पर आते हैं और मां फूला देवी उनकी मनोकामनाओं और इच्छाओं को पूर्ण करती हैं और श्रद्धालु कभी भी दुखी नहीं रहता। सभी सुखी है, जिन्हें बराबर सेवा करी आप सब बताएं तो कौन दुखी रहो, जो है ही प्रकार को है काम। उनको दरबार को सबके ऊपर आशीर्वाद रहा उनको, और छतरपुर को ऐसा कोई नहीं, सब सेवा में उनकी आते हैं जाते हैं। मंदिर का इतिहास अत्यंत प्राचीन है, जो कि महाराजा छत्रसाल के समय से जुड़ा हुआ है। वर्तमान में मंदिर के स्वरूप में काफी बदलाव हुआ है, जो कि समिति लगातार कर रही है। मंदिर के विस्तार में समिति अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। साथ ही साथ यहाँ पर आने वाले श्रद्धालु भी दान पुण्य करके माता की सेवा कर रहे हैं। अब ये मंदिर तो का नाम बसा होगा, का नाम वही छत्रसाल महाराज के टाइम को है, नहीं के टाइम को है मंदिर। हम तो ऐसे ही देखा था, आपसे बताएं ऐसा था। वो बाजार भी देखा के भी कहा हमने, हाँ ऐसे ही देखो मंदिर। पहले अब जिन्ना गुम्मट बन गो, पहले छोटा गुम्मट समेत ही करवा रही, सहयोग बेकरा जितनी सफल हुआ काम तो भी अपने सब दे थे, पैसा ही सका दे थे, वो बाकी समेत ही कर रहे थे काम। मां फूला देवी मंदिर की खास बात यह है कि यहाँ पर साक्षात शेषनाग भी विराजमान हैं। इनका अनोखा विग्रह लोगों को बरबस ही अपनी ओर आकर्षित करता है। यही वजह है कि न सिर्फ नवरात्र के समय बल्कि नागपंचमी और गुरु पूर्णिमा के समय पर भी यहाँ पर विशाल मेला लगता है और लोग दर्शनों के लिए पहुँचते हैं। दुर्गा पूरा मेला लगेगा, गुरु पूर्णिमा का मेला लगेगा, नाग पंचमी का मेला लगेगा। क्या नाग देव एक अपने एरिया में एक ही है नाग देव के। हाँ, नाग पंचमी का मेला लगा, तो 9 दुर्गा तो लगते ही है, आपसे बताए। वो कहा है गुरु पूर्णिमा का मेला लगा। गुरु पूर्णिमा कैसे मेला लगा? गुरु जी की गुरु पूर्णिमा मनाई जाती। हाँ, तो सबके खाना पीना, नाग पंचमी के ऐसे खाना पीना सबका, जो प्रसाद वितरण, खाना पीना, साधु आगा जो कुआ गया सब खाना पीना सबको। श्रद्धालु यहाँ पर माता के दर्शन करने आते हैं और माता को चुनरी, पताका, भोग, प्रसाद, नारियल आदि चढ़ाकर अपने जीवन में खुशहाली की कामना करते हैं। हम माता का तो चुनरी चढ़ाओ, नारियल चढ़ाओ है,
भोग प्रसाद ले आओ, चढ़ाओ है, पताका चढ़ाओ, ये सब चीज़ें चढ़ाओ थे लोग बाग। ये मंदिर आस्था का ऐसा केंद्र है जहां माई के साथ नाग देवता की पूजा की एक अनोखी परंपरा है और ये परंपरा भक्तों को दिव्य अनुभव प्रदान करती है। नवरात्र के समय यहाँ पर रोजाना कन्या भोज का आयोजन होता है और नवमी के दिन सभी के लिए भंडारे का आयोजन किया जाता है जिसमें लोग प्रसाद प्राप्त करते हैं। हाँ, भंडारा चलता है, कन्या भोज जैसे आए आप लोग सब जने आए तो वो चलता ही है, वो तो कन्या भोज डेली चलता ही है। और जैसे अपने अपने चलता है नमेखो भंडारा चलता है दिन भर, कन्या भोज सब जो आओ खाना पीना खा कर प्रसाद पा के जाओ। पंचनाम दशनाम जूना अखाड़ा के महंत अरविंद भारती ने जानकारी देते हुए बताया कि वे जूना अखाड़ा के मनोज भारती के शिष्य हैं और यहाँ पर मां फूला देवी की सेवा में तत्पर हैं। हम महंत अरविंद भारती पंचनाम दशनाम जूना अखाड़ा थे, महंत ब्रह्मलीन मनोज भारती के शिष्य हैं। उन्होंने यही बताया कि मंदिर साक्षात माई है, इनसे जो चीज़ मनोकामना करो वो पूर्ण होती है। कोई ये नहीं है कि निराश होकर यहाँ से कोई जाता हो, यहाँ जो भी मांगो तो श्रद्धामन से मिलता। तो छतरपुर शहर के बाईपास रोड पर स्थित ये सैकड़ों वर्ष पुराना मां फूला देवी का मंदिर भक्तों की आस्था का प्रमुख केंद्र आज भी बना हुआ है। इस प्राचीन मंदिर में माता के दर्शन करने के लिए श्रद्धालु लगातार आते हैं और माता से मनोकामनाएं मांगते हैं। उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, उनके दुख दर्द दूर होते हैं और उनके जीवन में खुशहाली आती है। पेप्टिक टाइम का ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा, इस बारे में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा और चलते चलते हम आप सभी भक्तों से ये ज़रूर कहेंगे कि अगर आप इस मंदिर में अभी तक नहीं पहुँचे हैं तो माता के दर्शन करने अवश्य पहुँचिए। और एक बार पुनः हम आपसे यही कहेंगे कि चलो माई के द्वार।